Hello friends, very good morning. Today we are going to study about our English lecture. Friends, इंग्लिश के टर्म्स कुछ हम 5-6 टर्म्स डेली हम पढ़ते हैं जिनमें कि हम उनका मीनिंग और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमारी जो है इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव हो। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फन विद इंग्लिश। ये नंबर से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब बार में ऊपर जहाँ सर्च होता है वहाँ पे अगर 8279470702 अगर आप लिखेंगे तो आप डायरेक्टली उस चैनल पे ही आ जाएंगे। और कोशिश करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें। तो आज के हम 5 वर्ड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला वर्ड है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है पारस्परिक सहसंबंध। देखिए, जैसे मतलब कोई दो आपको नंबर्स दे दिए, उनके अंदर कुछ रिलेशन बना है तो वो आप कोरिलेशन की मदद से फाइंड करते हैं। कोरिलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं तो वो हम न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप देख सकते हैं कोरिलेशन का मतलब है पारस्परिक सहसंबंध। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप दो सब्जी मंडी हैं, आप एक सब्जी मंडी से 10 रुपये किलो टमाटर खरीदते हैं और दूसरे में 12 रुपये किलो बेच देते हैं। तो ये जो बीच में आपको 10 और 12 में बेचा तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक मंडी में खरीदा आपने और एक मंडी में बेच दिया तो उसके बीच में जो आपको पैसे का फ़ायदा हुआ दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे अमोर्टाइजेशन। ये वर्ड है AMORTIZATION। इसका मतलब होता है पेइंग ऑफ डेब्ट्स। मतलब डेब्ट क्या होता है? कर्जा। डेब्ट क्या होता है? कर्जा। आपने कोई कर्जा लिया और उसको जो चुकाना है आपने, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप मान लो कोई डेब्ट लेते हैं 10 लाख रुपए का, तो वो आप उसके बाद में उसको रीपे करेंगे, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज विल बी कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्वैप। डेप्ट स्वैप, सॉरी, डेप्ट स्वैप। डेप्ट का मतलब तो आप समझ चुके हैं, कर्जा, और स्वैप का मतलब होता है एक लोन से दूसरे लोन को कैंसिल कर देना। इसका मीनिंग पहले देख लीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ लोन्स एट अ लो रेट। ठीक है, मान लीजिए आपने HDFC बैंक से लिया लोन 13% पे, और SBI में आप देख रहे हैं, HDFC हाउस लोन की बात कर रहे हैं, SBI में 8%। तो आप क्या करेंगे? अपना ये जो लोन आपने HDFC बैंक से खरीदा था वो शिफ्ट कर लेंगे SBI में, जो कि 8% रेट है। तो इससे बोल देते हैं डेब्ट स्वैप। मतलब ये महंगे वाला, मतलब SBI से आपने पैसा लेके HDFC का हाउस लोन चुका दिया और अब लोन आपका यहाँ आ गया है, SBI में हाउस लोन आ गया है, तो ये कहलाता है डेब्ट स्वैप। मतलब आपने जो है अपना लोन स्वैप कर दिया है। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हो आपको? सीधा सीधा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? एक्रूड इंटरेस्ट होता है बेसिकली, हिंदी में इसका मतलब होता है उपार्जित ब्याज। उपार्जित ब्याज मतलब कि जो आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है उसके ऊपर और मतलब एक्यूमुलेट हो जाना है इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो 10,000 रुपये है, 10,000 में 4 जीरो आते हैं, तो इस पे आपका इंटरेस्ट 100 रुपये बना। ठीक है, वो आपने लिया नहीं, इसके बाद में ये इसी प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा 10,100 के ऊपर, फिर आपको 100 रुपये, फिर अब 110 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मतलब कि जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके और मिलता जाएगा, तो दैट ये जो 110 रुपये ये कहलाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखेंगे सेंसिटिविटी। हिंदी में मीनिंग अगर समझेंगे तो भावुकता या फिर अति संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी, भावुकता या फिर अति संवेदनशीलता। क्या होता है कि कोई आदमी सेंसिटिव होता है, जैसे कि मान लो आप किसी इमोशनल टाइप समझ लो कि मतलब जैसे अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो कोई तो उस चीज़ को मतलब अनसुना कर देता है, कोई उसको बहुत ज़्यादा लाइकली ले लेता है। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ नहीं रहा है और आप उसको डांट दें तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ले लेता है कि वाई आई वॉज स्कोल्डेड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। और जैसे कि मान लो आप के दांत है और आप कुछ ठंडा खाते हैं तो एकदम से आपको पेन होता है, गर्म चीज़ लेते हैं तो भी हल्का सा पेन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ टूथ। माई राइट टूथ इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। तो ये इसका सेंटेंस हो जाए। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि जितने भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं सबका आप सेंटेंस जरूर बना लें, जितने भी वर्ड्स हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट है, आई वॉज पेड एक्रूड इंटरेस्ट आफ्टर 19 days। आई यूज टू डेब्ट स्वैप माई हाउस लोन।
इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम। इस तरह आप सेंटेंस से बना सकते हैं। अमोर्टाइजेशन, माई लोन वॉज अमोर्टाइज्ड बाय हिम। आर्बिट्रेज, आई वॉज प्रॉफिटेड बाय आर्बिट्रेज ऑफ माई belongings, या आई गॉट गुड प्रॉफिट बाय आर्बिट्रेज इन डिफरेंट एक्सचेंजेस। कोरिलेशन, पारस्परिक सहसंबंध। कोरिलेशन मीन्स एक से दूसरे में रिलेशन होना। एक कोरिलेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स भी बता करा दूंगा आपको, तो उसमें आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये 5 टर्म्स जो कि आज हमने पढ़े, कोरिलेशन, आर्बिट्रेज, अमोर्टाइजेशन, डेब्ट स्वैप, एक्रूड इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटी, बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। और कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे और अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, सो दैट हम एक ग्रुप बना सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी आगे और जा सके।